हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय जाट MGCI के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज से हम देख रहे हैं एक नया टॉपिक बौद्धिक क्षमता, मेंटल एबिलिटी, और इसके साथ में हम देखेंगे रीजनिंग या तार्किक क्षमता। ये मेंटल एबिलिटी या रीजनिंग की हम बात करें तो यह है आपके लिए अलग अलग टाइप के एग्जाम्स मतलब जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या इंट्रेंस एग्जाम्स हैं उनके अंदर आपको ये हेल्पफुल रहेगा। जैसे SSC है, रेलवे है, बैंकिंग है, इन सभी के अंदर मेंटल एबिलिटी या फिर हम बोले रीजनिंग, ये आजकल कंपलसरी हो गया, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं एक तरह से C-सेट। क्लियर है? तो इस C-सेट के अंदर एक पोर्शन हमारा मेंटल एबिलिटी या रीजनिंग का आता है। तो आज हम शुरू करेंगे ये मेंटल एबिलिटी या बौद्धिक क्षमता। अब मेंटल एबिलिटी या बौद्धिक क्षमता में देखें तो इसकी बेसिक चीज है संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम। मतलब कि अगर इस चीज में हमको आगे बहुत कुछ देखना है तो सबसे पहले यह चीज हमारी क्लियर होनी चाहिए, ठीक। तो इसलिए हम सबसे पहले देख रहे हैं संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम की बात करें तो एक तरह से संख्या के प्रकार या टाइप से आप नंबर्स हैं, सिंपल। अब इसमें सबसे पहले हमारे पास में दो प्रकार है, दो टाइप्स हैं। एक है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, दूसरा है पूर्ण संख्या या होल नंबर, ठीक। प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर की अगर हम बात करें तो जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपने संख्या में सबसे पहले क्या सीखा, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या सीखा होगा? तो आपने सबसे पहले गिनती सीखी, ठीक। और गिनती अगर मैं बोलूं कि गिनती बोलिए तो आप क्या शुरू बोलेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो जो गिनती है वही एक्चुअल में प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर। क्लियर है? ठीक है। मतलब कि प्राकृत संख्या अगर देखें तो ये शुरू होती है 1 से, और 1 से लेकर ये चलती है अनंत तक, और इसी को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या, ठीक। दूसरा हमारे पास है पूर्ण संख्या, होल नंबर। अब इस संख्या में अगर देखें तो कुछ अधूरापन लग रहा है, और वो अधूरापन किसका है? वो है जीरो का, ठीक है। कि जीरो इसके अंदर नहीं है। जब जीरो इस संख्या या प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर के साथ में जुड़ जाएगा तब इसको हम बोल देंगे पूर्ण संख्या, होल नंबर। क्लियर है? तो जीरो जब आ जाए प्राकृत संख्या के साथ में तब इसको कहा जाता है पूर्ण संख्या, होल नंबर। तो जीरो से लेकर ये कहां तक चलेगा? अनंत तक। क्लियर? जब जीरो नहीं है और ये 1 से लेकर अनंत तक जाए तब इसको हम बोलते हैं प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। और जीरो साथ में आ गया तो ये हो गया पूर्ण संख्या, होल नंबर। फिर आगे चलें, संख्याओं में फिर दो प्रकार और है। एक होती है सम संख्या और एक होती है विषम संख्या, ठीक। इवन नंबर और ऑड नंबर। सम संख्या, इवन नंबर आपने निचली क्लास में पढ़ा ही होगा, ठीक है। कि सम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से डिवाइड हो जाए, उस संख्या को हम बोलते हैं सम संख्या या इवन नंबर, ठीक है। अब 2 से डिवाइड में देखें तो क्या हो सकता है? 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। तो ये संख्या है सम संख्या या इवन नंबर। दूसरा विषम संख्या और नंबर देखें जो 2 से डिवाइड नहीं होती, ठीक है। जो 2 से डिवाइड नहीं होगी उनको हम बोल देंगे विषम संख्या और नंबर। एग्जाम्पल 1 3 5 7 11 9 11 13, जितनी भी संख्या है जो कि 2 से डिवाइड नहीं होगी उन सबको हम बोल देंगे विषम संख्या और नंबर, ठीक। तो जो 2 से डिवाइड हो जाए वो सम हो गई, जो 2 से डिवाइड नहीं हो वो विषम हो गई। अब इसमें एक चीज है, हिडन चीज, छुपी हुई चीज है, कि जैसे हमने ये बात अभी किसकी की है? एक तरह से नेचुरल नंबर। यहां भी ये नेचुरल नंबर है, यहां भी नेचुरल नंबर है। होल नंबर नहीं है, मतलब जीरो को अभी तक इसमें हमने नहीं देखा, ठीक। अब जीरो किस में आएगा? सम में आएगा कि विषम में आएगा? तो जीरो अगर देखें तो जीरो एक सम संख्या है, क्योंकि ये भी अगर देखें तो 2 से डिवाइड हो जाती। क्लियर है? तो जीरो अगर देखें तो किसके अंदर आएगा? वो आएगा सम संख्या या इवन नंबर, ठीक। फिर आगे चलें, आगे फिर हमारे पास में संख्याओं के दो प्रकार हैं। एक है अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर, एक है भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर। सबसे पहले हम देख रहे हैं प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या देखें तो ऐसा नंबर जिसके 2 फैक्टर हो उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या। फैक्टर का मतलब अगर देखें तो फैक्टर मतलब गुणज, गुणज मतलब डिवीजर, ठीक। डिवीजर मतलब ऐसी संख्या जो कि दूसरी संख्या को भागित करती, उसको हम बोलते हैं फैक्टर, ठीक है। तो जिसके 2 ही फैक्टर हो, मतलब ऐसी संख्या जो सिर्फ 2 ही संख्याओं से भागित हो सकती है, उसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर। क्लियर? न 2 से कम न 2 से ज्यादा। एग्जाम्पल देखें, जैसे 2 है। अब 2 किस से भागित हो सकता है? तो 2 1 से भागित हो सकता है और 2 2 से भागित हो सकता है, ठीक। इसके अलावा देखें तो 2 किसी से भागित नहीं होगा। 3 देखें तो 3 किस से भागित हो सकता है? 1 से हो सकता है या फिर 3 से हो सकता है,
5 किससे हो सकता है? 1 से हो सकता है या 5 से हो सकता है। क्लियर? तो ऐसी सारी संख्याएं जिसके 2 फैक्टर हो, मतलब जो कि 2 संख्याओं से भागित होती हो, उनको हम बोलेंगे अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर। और 2 संख्या कौन सी है? एक तो 1 है और एक वो खुद है। ठीक, तो जो 1 से या फिर खुद से डिवाइड हो उसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर। क्लियर? दूसरी अगर देखें भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर, तो जिसके 2 से अधिक फैक्टर उसको हम बोलते हैं भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर। मतलब ऐसी संख्या जो कि 2 से ज्यादा संख्याओं से डिवाइड होती हो या भागित होती हो, उनको हम बोलते हैं भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जाम्पल जैसे 4 लिया, अब 4 किस से डिवाइड हो सकता है? 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है, 4 से डिवाइड हो सकता है। 6 से किस से डिवाइड हो सकता है? 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है, 3 से हो सकता है, 6 से हो सकता है। क्लियर है? तो यहां अगर देखें तो हर एक संख्या के 2 से ज्यादा फैक्टर है, मतलब ये ऐसी संख्या है जो कि 2 से अधिक संख्याओं से भागित हो जाती है। क्लियर? और इन संख्या को हम बोलते हैं भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर। मतलब कि ये ऐसी संख्याएं हैं जो 2 से अधिक संख्या, मतलब 2 संख्याओं के अलावा कम से कम एक और संख्या से भागित हो रही है। यूं बोले या तो कि 1 और 4 के अलावा, मतलब 1 और स्वयं के अलावा एक तीसरी संख्या से भी भागित होगी। ठीक, तो ऐसी संख्या भाज्य संख्या है कंपोजिट नंबर। क्लियर? तो ये हो गई 2 तरह की संख्या, एक अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, एक भाज्य संख्या है कंपोजिट नंबर। अब इन दोनों में अगर देखें तो एक ऐसी संख्या है जिसको न तो हमने अभाज्य में रखा, न ही हमने भाज्य में रखा। क्लियर है? क्यों नहीं रखा? क्योंकि अभाज्य की अगर देखें तो डेफिनेशन क्या है कि जिसके 2 ही फैक्टर हो। भाज्य की क्या डेफिनेशन है? जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो। मतलब ये ऐसी संख्या जो 2 संख्याओं से भागित हो रही हो, ये ऐसी संख्या जो 2 से अधिक संख्याओं से भागित है। पर एक ऐसी संख्या है जिसका एक ही फैक्टर है, और वो एक फैक्टर क्या है? वो खुद एक है। कि एक किससे डिवाइड होगा? तो एक से डिवाइड होगा, इसके अलावा ये किसी से भी डिवाइड नहीं हो सकता। क्लियर? और इसीलिए ये एक जो है न तो प्राइम नंबर है और न ही कंपोजिट नंबर। अगली चीज इसमें अगर देखें, अब कोई आपसे पूछे कि पहली अभाज्य संख्या प्राइम नंबर कौन सा है, तो पहली अभाज्य संख्या प्राइम नंबर 2 है। ठीक, और 2 अगर देखें तो 2 एक सम संख्या है। ठीक, तो ये 2 अकेली ऐसी एक सम संख्या है जो कि अभाज्य या प्राइम नंबर है। इस 2 के अलावा जितनी भी संख्या सम संख्या है वो सारी की सारी भाज्य या कंपोजिट होती है, लेकिन 2 अकेला ऐसी सम संख्या एवन नंबर है जो कि अभाज्य या प्राइम नंबर है। क्लियर? पहली भाज्य संख्या देखें तो वो है 4। क्लियर है? तो पहली अभाज्य। आगे फिर हमारे पास में 2 प्रकार की संख्या है, एक पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर है और दूसरा एक भिन्न संख्या या फ्रैक्शन नंबर है। ठीक, पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर ऐसे नंबर है जो कि माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक होते हैं, पर इसमें कंडीशन क्या है कि ये पूर्ण होना चाहिए। पूर्ण मतलब कि ये न तो भिन्न के फॉर्म में हो, न ही ये दशमलव या डेसिमल के फॉर्म में हो। संख्या कैसी होनी चाहिए? पूरी पूरी। जैसे यहाँ 1 है तो 1 पूरा है, ठीक है, 2 है 2 पूरा है, 3 होगा तो 3 पूरा है, वो दशमलव के फॉर्म में नहीं है या भिन्न के फॉर्म में नहीं है। ठीक, तो जो संख्या पूरी हो, फिर वो चाहे माइनस अनंत हो चाहे प्लस अनंत हो, ठीक, इसके बीच की सारी संख्याएं कहलाएगी पूर्णांक संख्या या इंटीजर नंबर। और इनको छोड़ दें तो बाकी सारी संख्याएं हो गई भिन्न संख्या फ्रैक्शनल नंबर। ठीक, भिन्न संख्या मतलब जिसको हम p/q के फॉर्म में लिखें या फिर दशमलव के फॉर्म में या डेसिमल के फॉर्म में लिखें। तो p/q के फॉर्म में या फिर डेसिमल के फॉर्म में अगर संख्या है तो वो होगी भिन्न संख्या या फ्रैक्शनल नंबर। ठीक, और इनको छोड़ दें तो सारी पूर्णांक संख्या या इंटीजर नंबर। फिर आगे 2 प्रकार और हैं, एक है वास्तविक संख्या रियल नंबर, एक है काल्पनिक संख्या इमेजिन नंबर। ठीक, वास्तविक संख्या रियल नंबर देखें तो ऐसी संख्या जिसका वर्ग करने पर वैल्यू पॉजिटिव या धनात्मक आती, ऐसी संख्या जिसका वर्ग करने या स्क्वायर करने पर वैल्यू धनात्मक या पॉजिटिव आती हो, उनको हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने 3 लिया, अब 3 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? 9, और 9 कैसे आ रही है? धनात्मक। -3 हमने लिया और इसका भी हमने वर्ग किया तो -3 का वर्ग कितना आएगा? +9। ठीक है, तो संख्या थी किसमें? माइनस में, लेकिन इसका वर्ग करने पर आया क्या? धन 9, मतलब +9 आया। तो ऐसी सारी संख्या जिनका वर्ग करने पर वैल्यू उसकी पॉजिटिव आए उसको हम बोलते हैं वास्तविक संख्या रियल नंबर।
और ऐसी सारी संख्याएं जिनका वर्ग करने पर या स्क्वायर करने पर वैल्यू ऋणात्मक या नेगेटिव आए उनको हम कहते हैं काल्पनिक संख्या, इमेजिन नंबर। फॉर एग्जाम्पल √-3। अब √-3 का अगर वर्ग करें तो क्या आएगा? -3। √-2 का वर्ग करें तो क्या आएगा? -2। ठीक, तो वैल्यू कैसी आ रही है? नेगेटिव वैल्यू आ रही है, माइनस में आ रही है। तो ऐसी सारी संख्याएं जिनका वर्ग करने पर वैल्यू माइनस में आए उनको हम बोलते हैं काल्पनिक संख्या, इमेजिन नंबर। अब वास्तविक संख्या, रियल नंबर देखें तो ये भी दो तरह की होती है। एक है इसमें परिमेय संख्या या राशनल नंबर, एक है अपरिमेय संख्या या इराशनल नंबर। ठीक, परिमेय संख्या राशनल नंबर की देखें तो इसकी पहली कंडीशन कि इसको p/q के फॉर्म में लिखते हैं और इसमें ध्यान रखिएगा q = 0 नहीं होना चाहिए। सेकंड कंडीशन, p और q दोनों पूर्णांक या इंटीजर होना चाहिए, मतलब भिन्न नहीं होना चाहिए, दशमलव या डेसिमल नहीं होना चाहिए। तीसरी कंडीशन कि यह संख्या या तो कटती हो या फिर रिपीट होती हो, कि p/q के फॉर्म में लिखा है और इसमें भी ये कटती हो या फिर रिपीट होती हो। कैसे? तो जैसे एग्जांपल है हमारे पास में 4/1। 4/1 देखें तो ये एक राशनल नंबर है। क्लियर? क्या 4 1 से कटेगा? कटेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? राशनल नंबर। ठीक, 1/3 देखें तो 1/3 में देखें तो 1/3 कटेगा पूरा? नहीं कटेगा। पर क्या पॉइंट के बाद में संख्या नंबर रिपीट हो रहा है? हाँ, रिपीट हो रहा है। पॉइंट के बाद में देखें तो 3 3 3 3 चलता जाएगा। ठीक, तो पहली कंडीशन इसने पूरी नहीं की, ये कट नहीं रहा पूरा, लेकिन दूसरी कंडीशन इसने फॉलो की है कि ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये भी कैसी संख्या हो गई? ये हो गई राशनल नंबर। 5/2 देखें तो क्या आएगा? 2.5। ठीक, 2.5 क्या कट गया? कट गया। ठीक है, तो क्या हुआ कि इसने पहली कंडीशन फॉलो कर दी। ठीक, रिपीट नहीं हो रहा है लेकिन पहली कंडीशन फॉलो कर दी। तो 5/2 भी क्या है? एक परिमेय संख्या, राशनल नंबर है। 22/7 देखें तो 22/7 भी क्या है? राशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसमें भी देखें तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3.142857, फिर 142857। इसका मतलब क्या कि ये जो इतना पोर्शन है, ये इतना पोर्शन रिपीट होने लग गया। आगे भी जाएंगे और आगे इसको अगर काटेंगे तो आगे फिर आएगा 142857। क्लियर है? मतलब क्या हो रहा कि ये संख्या आगे चल के रिपीट होती जा रही है, और रिपीट होगी तो फिर नंबर कैसा होगा? ये परिमेय या फिर राशनल। ठीक, तो ऐसी संख्या जो कि या तो कटती हो या फिर रिपीट होती हो, ठीक, उनको हम बोलते हैं परिमेय संख्या, राशनल नंबर। फिर है अपरिमेय संख्या, इराशनल नंबर। अपरिमेय संख्या, इराशनल नंबर जो ना तो कटती हो और ना ही रिपीट होती हो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक, न पूरी तरह कटे और न ही पॉइंट के बाद में रिपीट हो, उनको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या, इराशनल नंबर। जैसे एग्जांपल देखें √3। अब √3 में देखें तो ये है 1.732050, ऐसे चलता जाएगा। ठीक, ये अगर देखें तो ये नंबर आगे जाके वापस रिपीट नहीं होंगे। ठीक, कुछ न कुछ अलग संख्या इसमें आगे आती जाएगी, तो ये संख्या क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी अपरिमेय संख्या, राशनल नंबर। ऐसे √5 का देखेंगे, √6 का देखेंगे तो ये आगे सॉल्व करने पर इसमें संख्या सेम टू सेम वापस रिपीट नहीं होगी, अलग अलग नंबर आते जाएंगे। क्लियर? तो ये सारी संख्याएं कैसी होगी? अपरिमेय संख्या, इराशनल नंबर। पाई देखें तो पाई की वैल्यू अगर देखें तो ये है 3.141592 ऐसे चलती जाएगी, संख्या अलग अलग आती जाएगी, लेकिन संख्या वापस रिपीट नहीं होगी। ठीक है, मतलब ये ट्रेंड जो है ऐसा नहीं है कि आगे जाके वापस जो है 1415926 आएगा, ऐसा नहीं आएगा। क्लियर है? तो पाई भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या, इराशनल नंबर। ठीक, अब यहां एक चीज देखने वाली है कि जैसे पाई की वैल्यू हमने कहीं पढ़ा होगा 22/7 होती है। ठीक है, 22/7 को हमने राशनल नंबर बोला है, जबकि पाई एक इराशनल नंबर है। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ कि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं है, ये एक अप्रोक्स वैल्यू। ठीक है, कि हमने इसको सॉल्व करके इसको ये मान लिया कि अगर हमने 22/7 लिखा तो ऑलमोस्ट इसके बराबर वैल्यू आ जाएगी, लेकिन ऑलमोस्ट आएगी, पूरी तरह एक जैसी नहीं आएगी। तो 22/7 को हमने क्या बोला? इराशनल नंबर, क्योंकि ये संख्या रिपीट हो रही है, लेकिन पाई की वैल्यू कभी भी आगे जाके रिपीट नहीं होगी, इसलिए पाई क्या है? इराशनल नंबर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है कि पाई कैसी संख्या नंबर है, तो पाई इराशनल या फिर अपरिमेय है, और 22/7 कैसी है? तो ये परिमेय संख्या है, राशनल नंबर। क्लियर? तो दोस्तों आज हमने देख लिया एक तरह से संख्याओं का बेसिक। ठीक है, और इसमें हमने टाइप से आप नंबर्स देखे हैं,
संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम देखे हैं, संख्याओं के प्रकार देखे हैं, और ये सारे के सारे प्रकार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, शुरू से अगर हम देखें तो शुरू से लेकर आखिरी तक, शुरू में जैसे हमने प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या देखी, नेचुरल नंबर एंड होल नंबर, तो वहां से लेकर यहां तक की सारी चीजें एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है। ठीक, तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इजी है और बेसिक है। ठीक है, आसानी से आपको समझ में भी आएगा, थोड़ा सा आप ध्यान देके इसको पढ़िएगा, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। और ये चीजें समझ में आ गया तो आगे इसके बेस पे बहुत सारी चीजें आएगी जो आपको इजीली समझ में आती जाएगी। ठीक, अब बाकी इसके अलावा चीजें हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में या नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।